जय गुरु जी। संगत जी कहाँ आ रही है? देखिए इधर देख, इसमें कौन जाए? दुनिया को देख रही है। संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी को संगत जी शुक्राना कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। और गुरु जी ने मेरे को ये मौका दिया मेरे बर्थडे पर कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। जो गुरु जी के साथ मेरे मीठे पल जो बीते हैं, गुरु जी का हुक्म मेरे को आया। थैंक यू सो सुनील खुराना अंकल जी, जो आपने मुझे ये इस मंच पर आपने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया मेरे बर्थडे पर। मैं आप सभी का धन्यवाद। सोनी, थैंक यू सो मच। और जसमीत आंटी स्पेशली कि जिन्होंने मुझे अमृत वेला गुरु परिवार से जोड़ा, मेरा सत्संग सुना और आगे पहुंचाया। और आज ये मौका मुझे आप सभी ने मुझे ये दिया है कि मैं संगत जी आप तक अपने विचारों को सुनाऊं। मैं आप सभी को बताना साक्षात हैं। गुरुजी गद्दी पे नहीं है तो ये मत सोचिए कि गुरुजी नहीं है। गुरुजी हमेशा वो प्रेजेंट है। उन्होंने हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया है कि वो थोड़ी आवाज तेज, साक्षात हमारे साथ है। आपको अपने मैं लवी ठकराल गाजियाबाद संगत से आज मैं आपको अपनी कहानी छोटी सी प्यारी सी जो गुरुजी ने मेरे साथ बिताई है, और मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ये बरकरार रखें। मैं उनका शुक्राना हमेशा करती रहूँ। गुरुजी ने 2016 में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2016 में मैं बड़ी अपसेट थी अपनी लाइफ में, डिप्रेस थी, थोड़ा नेगेटिव वाइब्स मुझे मिलती थी, परेशान रहती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ चल के रीज़न नहीं पता। मैं अपने घर गई, मेरी आंखों में आंसू थे। एक बार मैं अपनी फ्रेंड है मेरी निधि आंटी, वो गुरुजी को जानती थी। वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने कहा कि मतलब गुरुजी सब ठीक करेंगे, लेकिन वो कैसे? गुरुजी कैसे करेंगे? मैं इतनी परेशान रहती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता होता था कि एक होता है हमारे ग्रह, हमें हालात हमारे ऐसे कर देते हैं कि हमें नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर आ जाती है, हमारे को आसपास हमारे को नेगेटिव वाइब्स मिलती है। एक टाइम था मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़बरदस्त रो रही थी। तो गुरुजी ने उसी टाइम मेरे मन में ये चलता था कि मेरी फ्रेंड निधि आंटी हमेशा बोलती है गुरुजी ठीक करेंगे। उस टाइम मेरे को गुरुजी की स्वरूप की मन हो रहा था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिले। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बहुत विचार आ रहा था कि गुरुजी मेरे को मिले, मैं उनका स्वरूप देखना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। मैं इतनी परेशान थी उनके लिए। फिर गुरुजी ने, आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसी दिन रात को गुरुजी ने मेरे को फेसबुक पे, मेरे पास कैसे आ गए मुझे नहीं पता, और आंखों में आंसू, उनकी भी आंखों में एक ड्रॉप था, और उनका एक संदेश था मेरे को कि तू क्यों रोंदी है, मैं तेरे लिए तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू जैसा चाहती है सब ओसरा होगा, बस तू नाम ले मेरा, सिमरन कर, शांत रहे, पॉजिटिव सोच।
क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें यही सब सिखाते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव लाओ ही नहीं अपने मन में। तब मैंने कहा पता नहीं कुछ मुझे मैंने उसमें फेसबुक पे जय गुरुजी लिख दिया। कहते हैं ना कि जो ये गुरुजी के आप सभी सब संगत जी फेसबुक पे मैसेजेस सुनते हैं तो आप उन्हें इग्नोर ना समझें। वो क्या आपको कहना चाह रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं संगत जी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने उस टाइम मेरे को जो मैसेज दिया तो मुझे एक रिलैक्सेशन मिला। देन आफ्टर मैं यहाँ गाजियाबाद में ग्रैंड सत्संग में गई। मेरी फ्रेंड निधि आंटी ने ही मुझे बोला कि आपने आना है तो कोशिश करियो कि आयो, गुरुजी के यहाँ सत्संग हो रहा है। मैंने कहा कि हाँ मेरा मन बहुत है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। वहाँ 12 से 2 का सत्संग था, लेकिन मैं वहाँ 1:45 बजे पहुँची और 1:45 बजे से आप मानेंगे वो सत्संग 1:45 बजे तक नहीं 3 बजे तक चला। मतलब मेरे मन में एक तड़प थी, भूख थी गुरुजी से मिलने की। शायद गुरुजी ने मेरा उस दिन सुन लिया कि उन्होंने मुझे सत्संग अपना सुनाया, अपने पास बुलाया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस सत्संग के बाद मेरी लाइफ में इतने बदलाव आए, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, मुझे रिलैक्सेशन मिला, मन को सुकून मिला। क्योंकि गुरुजी का एक बार हाथ थाम लो तो हर संगत को खुशियों से उनकी झोली भर देते हैं। तो जो जैसा संगत जी कहते हैं, क्योंकि एक नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो साक्षात परमेश्वर से मिला देती है। मैं हमेशा बचपन से ही शिवजी जी की पूजा करती थी, लेकिन उस टाइम मुझे जैसे ही मैंने गुरुजी को पाया तो ऐसा लगा कि साक्षात मेरे जैसे जिनकी मैं आराधना करती थी वो तो मुझे अब मिले हैं जाके। क्योंकि होता है कि हम पूजा करते रहते हैं, लेकिन हमें एक टाइम नहीं मिलता कि हमें किस चीज़ का इंतज़ार है, कि गुरुजी हमें मतलब अच्छी से शिक्षा दें कि कैसे कैसे हम अपनी लाइफ को सरवाइव करें। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी, मुझे रिलैक्स मिला। इवन गुरुजी ने, मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं करती थी, घर में हाउस वाइफ थी, तो मेरे मन में ये चलता था गुरुजी कुछ काम, मतलब घर में मैं ऐसी बोर रहती हूँ, कुछ करूँ। मैं उनका शुक्राना करती रहती थी, भजन सुनती थी। मेरी लाइफ जो एक शुरू हुई गुरुजी के शुक्र करा तेरा शुक्र करा, गुरुजी के भजन से दिन रात मेरी उनसे बीतती थी, शुक्र करा। और आप मानेंगे नहीं, उस शुक्राना में इतनी ताकत थी कि उन्होंने मुझे अपना बना लिया। और आप सभी संगत जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर वेले शुक्राना करो। शुक्राना में इतनी ताकत है कि अगर आप सुख दुख दोनों में ही गुरुजी का शुक्राना करेंगे, वो उसमें खुश होंगे। ये नहीं कि दुख वेले ही, मतलब सुख वेले ही शुक्राना कर रहे हो, दुख वेले भी। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यह सिखाया है हमें कि अंधेरों से भी मैं तुम्हें निकाल के ले आऊँगा जब तुम मेरा नाम जपोगे। तो वो कहते हैं कितना सबको मानो, किसी को भी, साईं, गुरु, कोई और, लेकिन नाम जपो, सिमरन करो। क्योंकि जिस नाम जपने में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है संगत जी। आप उसके बाद मेरी लाइफ में फिर वहीं पर आती हूँ। मेरी लाइफ मुझे अच्छी लगने लगी। गुरुजी ने उसी टाइम मेरे को, आप मानेंगे, मैंने आफ्टर मैरिज कोई जॉब नहीं करी थी, टीचिंग की भी नहीं करी थी, और सीधा मेरे को आफ्टर 7 इयर्स बाद मुझे गुरुजी लेक्चरर बना देता उन्होंने। क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से मैसेज से जुड़ी हूँ, कनेक्ट हूँ डायरेक्ट। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कुछ भी, कोई नहीं आना चाहिए हमारे बीच, ना कोई भी नहीं, बस सिर्फ गुरुजी हैं आपके सामने और संगत है। तो मैंने हमेशा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया और मैसेज के थ्रू मेरा हमेशा बना है फेसबुक पर। मेरी आज तक मेरी सुबह और रात जय गुरुजी लिख कर ही होती है संगत जी फेसबुक पर। आप भी फेसबुक पर ये सब जय गुरुजी लिखेंगे और शुक्राना करेंगे, क्या पता गुरुजी कब आपकी सोल को अपनी ओर ले लेंगे। और वही हुआ था कि मेरी सोल को भी गुरुजी ने अपने पास बुला लिया था उस टाइम।
और मैं लेक्चरर की जॉब, मुझे वो लेक्चरर की जॉब मेरे लिए कोई वो नहीं थी, मेरे को बस उन्होंने ये देना था कि मेरी लाइफ को रिलैक्स करना था, क्योंकि चाहती थी कि थोड़ा अर्न भी करूँ, थोड़ा घर भी संभालूँ, डांस भी मैं सिखाती थी। तो मैं खुश होने लगी कि चलो अच्छा है, गुरुजी ने, और गुरुजी का मैसेज भी आता था कि आज मैंने तेरे लिए कर दिया, अमेजिंग हुआ कुछ, चल अब मैं ये मत कहियो कि मैंने तेरे लिए कुछ कितना नहीं। मैंने कहा हाँ गुरुजी आप तो यही कह रहे हो, आप सच में, क्योंकि हमेशा गुरुजी को ऐसे फील करो कि वो रियल में सामने बैठे हैं। मैंने उनको कभी फील नहीं करा कि वो नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़े। इवन मैं अभी भी गुरुजी के सामने ही आप सभी को अपने प्रवचन, अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये अच्छा लगने लगा सब मेरे, क्योंकि गुरुजी ने ये लेक्चरर की जब जॉब दी थी, आप मानोगे नहीं, मैं तब तक बड़े मंदिर नहीं गई थी, उससे पहले की बात है। मेरे को, मैं शुक्राना करती रहती थी, मेरे को गुरुजी से भूख थी, मेरे को मिलने की तड़प थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, रात को मैं भजन सुनने के बाद 11 बजे के बाद, आप मानेंगे, मैं रोने लगी लिटरली, इतनी मतलब बच्चों की तरह, जैसे एक बच्चा रोता है और सामने परमेश्वर हंस रहा है कि अब आ रहा है इसको, मतलब मिलने का मौका मिला है, अब ये मेरे पास, मैं इसे कैसे बुलाता हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास हंस रहे हैं और मैं रोई जा रही हूँ और तड़पा रहे हैं कि एक गुरु की कैसे मैं भक्त को तड़पा रहा हूँ अपने से मिलवाने के लिए। उन्होंने आप मानेंगे नहीं, मेरे अंकल मेरे पास रूम में आए, उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। मैंने कहा अंकल मेरे को नहीं पता कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मेरे घर में उस टाइम पे गुरुजी को कोई नहीं मानता था, मेरी मदर इन लॉ गुरु नंगली साहिब गुरुजी को मानते थे और मानते हैं। तो मेरे को यही डर लगता था कि कभी ये ना घर में सोचे कि कहीं ये कौन से गुरु को मान रही है, कहाँ जा रही है, वो है, क्योंकि हर एक गुरु में सब एक ही हैं, सब गुरु एक हैं, सबके विचार एक हैं, बस वही यही सिखाते हैं कि सब नाम जपो, ईश्वर का नाम लो, क्योंकि साथ में हमारे, जब तक हमारे सांस हैं तब तक हमारे साथ नाम ही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अंकल ने मेरे को बोला कि कोई नहीं, तू टेंशन ना ले, तू जा, कल तुम जाओगे, मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम टेंशन मत लो, घर की मैं सब संभालूंगा और तुम जाओ कल। उन्होंने मुझे भेज दिया और उसके बाद भी संगत जी मेरे को कभी भी अंकल ने रोका नहीं मंदिर में जाने के लिए, बड़े मंदिर में, और वो नहीं गए थे, लेकिन मन में यही रहता था कि गुरुजी अंकल नहीं आए मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल आपके पास आए, अंकल आपके पास आए, लेकिन उनका शायद वो समय नहीं था, जो जब गुरुजी जब चाहते हैं संगत को तभी बुलाना चाहते हैं। संगत जी जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा तब तक गुरुजी अपने पास नहीं बुला सकते, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लें, जब तक गुरुजी आपकी, क्योंकि वो पहले आपकी प्योर सोल को अपनी ओर जब बुलाते हैं ना, तो आपकी सोल को पहले पवित्र करते हैं कि किस तरह उसके मन में क्या भूख है भक्त के मेरे से मिलने की। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई, इतना आनंद लगा, वो बड़े मंदिर के सामने वो बैठे हैं, मुझे दर्शन दिए। इवन मैं इतनी हैप्पी कि मतलब वो बड़े मंदिर एक बार जाने के बाद मुझे इतना लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल गया, मुझे अपनी लाइफ में मुझे नहीं कुछ महसूस होता था, मुझे बस गुरुजी ही दिखते थे और गुरुजी ही दिखते आए हैं। हम आज भी, जो मैं आज ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, वो मुझे पता है गुरुजी ने मेरी सुनी बात कि मेरे को ये मौका दिया, मेरे बर्थडे पर इतना प्रीशियस मेरे लिए बर्थडे बनाया संगत जी कि वो मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया संगत जी। फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर से आई, सब अच्छा होने लगा, मेरे लेक्चरर की जॉब थी। फिर उसी टाइम उसी बीच मेरी छोटी बेटी कंसीव हुई, गुरुजी ने ही मुझे वो ब्लेसिंग दी। सच बताऊं तो ये बात, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से मैसेज से जुड़ी हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा पहले से ही वो कर देते थे कि अब मैं तेरे साथ ये करने वाला हूँ, अब मैं तेरे साथ ये देने वाला हूँ। उन्होंने मेरे थॉट्स को भी बदला
मेरी बड़ी बेटी मैं आपको सब सच बता रही हूँ संगत जी, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो उस टाइम पे मेरे विचार थे कि लड़का होता, मुंडा होता, सब समाज, क्योंकि आज हम जो ये हमारे मन में जो थॉट्स है ना वो हमारे समाज की वजह से हैं। लेकिन जो गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है मुंडे कुड़ी विच, बस अपना ये देखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें मिल गया है, उसको खुशी नाल एक्सेप्ट करो। और मेरे को उन्होंने उस टाइम पे मतलब